बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जो कि थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से बनाऊँगी। ये देखिए, आलू मैंने छील के उतार कर छोटे छोटे पीस करके बॉईल कर लिए हैं। और ये है मेरे पास प्याज, पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें। और स्पाइसेस में मेरे पास है 1.5 चम्मच नमक का, 1.5 चम्मच मेरे पास रेड मिर्च का, और ये है सूखा धनिया 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, अनारदाना, और उसके साथ मेरे पास है ज़ीरा 1 चम्मच। अब ये देखिए, ये मैंने ना छोटे छोटे पीस इस वजह से किए थे कि जो काम आप अगर आधे घंटे में ये बॉयल होने थे, ये कम अज़ कम मतलब बहुत अगर टाइम लगा तो ये 10 मिनट में ये बॉयल हो चुके थे, क्योंकि मैंने इनके छोटे छोटे पीस कर दिए थे। तो छोटे पीस होने की वजह से ये जल्दी से बॉयल हो गए। अब मैं इसको मैश कर लेती हूँ। ये देखिए, अभी भी काफ़ी गर्म है। इसको बड़े आराम से मैश करना है, और मैश करते साथ ही ये जो मेरे पास मीडियम साइज़ की 2 प्याज थी, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना, और ये भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। ये प्याज आपकी मर्ज़ी है कि आप चॉप कर लें या इस तरह स्लाइस में काट लें। और ये स्पाइसेस में मेरे पास नमक, मिर्च, कुटी मिर्च, सूखा धनिया, अनारदाना, कसूरी मेथी और ज़ीरा है। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको रख देती हूँ साइड पे, और अब मैं इसके लिए पराठों के लिए आटा गूंदती हूँ। आटा मैंने ले लिया है, और मेरे पास है ये फ़ाइन आटा, यानी कि वाइट कलर का। और पराठे वाइट कलर के आटे से बहुत ही मज़े के बनते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड करूँगी, क्योंकि फिर आटा फीका लगता है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर आटा गूंद लेना है। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना और बहुत हार्ड भी नहीं रखना, बस इस तरह का हो कि पराठे इजीली बन जाएं। अब आटा मैंने गूंद लिया है और गूंद के एक साइड पे रख दिया है। और अब मैं इनके पेड़े बनाती हूँ। पेड़े मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से लेने हैं। ये देखें, बिल्कुल एक जैसे छोटा एक बॉल होता है। अब मैं पेड़े बनाकर तो साइड पे रखती हूँ, और इसके फिर मैंने बनाने हैं पराठे। आज मैं आपको 2 तरह के पराठे बनाना सिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि कितने तरह के पराठे बनते हैं। अब ये देखिए, पेड़े बन चुके हैं, और अब मैं रोटियां बेलूँगी छोटी छोटी सी, जिस तरह की बनाते हैं ना पराठों के लिए रोटियां। अब ये छोटी छोटी सी मैं रोटियां बेल के, सारी रोटियां बेल के रख दूँगी। ये देखें, अब ड्राई आटा लगा लगा के, और इस तरह करके बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं बनानी। ये देखें, मैंने आटा फिर छिड़क दिया है स्लैब पे। स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लिया था, आप भी साफ़ कर लीजिएगा। और अब मैं ये इस तरह रोटियां बेल बेल के रखती जाऊँगी। पराठे बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही यमी लगते हैं, और हर मौके पे हर सीज़न में खाए जाते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये सब हर मौसम में मज़ा देते हैं। अब हालांकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगर हम एसी वाले कमरे में बैठ के ये पराठे इंजॉय करें तो बहुत मज़ा आता है। अब ये देखिए, सारी फिलिंग मैंने इसके ऊपर डाल दी है, और अब ये दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल के और किनारों को अच्छे से दबा देना है, ताकि साइडों से ये जो मटेरियल है आलू वाला वो बाहर ना निकले। अब ये देखिए, मैं फिर से आटा छिड़क कर अब इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी, और थोड़ा सा और बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं बेलूँगी, ये ना हो कि आटा ये फट जाए और फिर ये उसमें से आलू का मटेरियल निकल जाए। अब इसको मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा रोटी को बढ़ाकर, और तवा मैंने रख दिया था, और मीडियम लो फ्लेम पे मैंने तवा गरम कर लिया था, ताकि रोटी जल्दी से बन जाए। अब ये देखिए, एक साइड से ये थोड़ी सी पक गई है। अब ऑयल डालना है। ऑयल दोनों तरफ लगा देना है अच्छे तरीके से। आप चाहे मक्खन में लगाएं, चाहे ऑयल में, चाहे बनस्पति में, जिस तरह मर्ज़ी। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, और रोटी को जितना अच्छा फ्राई करेंगे वो उतनी ही मज़े की लगेगी। और वैसे भी ये वाइट आटा है, इसमें तो रोटी वैसे ही बड़ी प्यारी लगती है। और इस तरह ऑयल दोनों साइडों पे लगाकर तो इसको गोल्डन कलर का करना है। अब देखिए, कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, और ये बड़े ही क्रिस्पी पराठे बने हैं। आप इनको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। अब ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से इनको गोल्डन कर लिया है, और जैसे ही ये दोनों तरफ से पक गए हैं, अब मैं इनको ये प्लेट है इसमें निकाल के रख देती हूँ, और इसी तरह दूसरा भी बना लूँगी। अब एक और तरीके से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। ये एक रोटी का पीस है, जैसे पहले मैंने डबल लगाए थे, अब एक रोटी का पीस लेकर तो अब इसके अंदर मैं फिलिंग रखूँगी, यानी कि जो पराठे की है,
और इसकी साइडें उठाकर ये देखिए साइड इसी तरह उठा के फ़ोल्ड कर लेने, जैसे कचौरी के हम उठा के फ़ोल्ड करते हैं ना, इसी तरह से फ़ोल्ड कर रही हैं। ये देखिए फ़ोल्ड करके और बिल्कुल जैसे पहले पराठे बेले थे इस तरह बेले नहीं। ये तरीका भी बहुत आसान है, जो डबल रोटी नहीं कर सकते वो इस तरह भी बना सकते हैं। अब ये देखो इसको भी इसी तरीके से पकाना है दोनों साइडों से। अब एक साइड थोड़ी सी जब ये हो जाए गोल्डन तो फिर दूसरी साइड पलट लेनी है और इसी तरह ऑयल लगाकर, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही यम्मी, बड़े क्रिस्पी से पराठे बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बड़े मज़े के। इसमें स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको लस्सी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, अचार के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और चटनी आप दही का जो रायता है पुदीने और धनिए वाला उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब देखें मैंने इसको दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई कर लिया है, और अब ये देखें जितना ये पराठा क्रिस्पी होगा उतना ही मज़े का लगेगा। अब इसमें जल्दबाज़ी नहीं करनी। ये देखिए अब दो मेरे पास पराठे डबल लेयर वाले थे और एक ये जो ऊपर पराठा बनाया है ये जो एक लेयर वाला है, ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।